इकोनॉमिक्स में आज देखेंगे हम लोग चैप्टर 4 बेकारी यानी बेरोजगारी के क्वेश्चन। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला देखिए क्या है, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यानी रुपया पैसा की जो समस्याएं होती हैं तो कौन सी है, गरीबी तथा बेकारी, गरीबी तथा बेरोजगारी देश की पहली आर्थिक समस्या है। दूसरा है भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी, ये कोई खेत है उसमें 4 व्यक्ति की काम की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 व्यक्ति लगे हुए हैं उस खेती में, तो ये हो गया छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी जो गाँव में पाई जाती है। तीसरा है बेकारी वह स्थिति है, बेरोजगारी वह स्थिति है जब हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता, कहते हैं ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर देखिए, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, कौन सा है, अदृश्य बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, और मौसमी बेरोजगारी भी होती है। 6 नंबर 5वां देखिए क्या है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है अदृश्य यानी छिपी हुई और मौसमी बेरोजगारी, अभी हमने देखा अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी। 6 नंबर, बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में कितना प्रतिशत है, पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी प्रतिशत कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 53% है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला देखिए, बेकारी वह स्थिति है जब काम चाहने वाले तथा योग्य व्यक्ति को रोजगार क्या होता है, नहीं होता, रोजगार उपलब्ध नहीं होता, हमें यहाँ पे भरना है उपलब्ध। ठीक है, तो क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। दूसरा देखिए, गरीबी तथा बेकारी, यहाँ पे बेकारी कहें या बेरोजगारी कहें एक ही बात है। ठीक है, गरीबी तथा बेकारी भारत की प्रमुख समस्याएं हैं। ये क्या है, ऐच्छिक बेकारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं चाहता है, यहाँ पे नहीं चाहता है, तो इसका क्या मतलब आपको समझ में आया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पढ़ लिख कर काफ़ी अच्छी खासी डिग्रियां हासिल की है उसने, और उसको योग्यता के अनुसार यानी उसके जो इच्छा होती है सैलरी की, रुपया पैसा की, कि हम इतने पे काम करेंगे, वो उसको नहीं मिल पाता है, लेकिन उससे काफ़ी कम मिलता है, तो वो उस पर वो नहीं करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम मिलता है पैसा, तो उससे वो बेरोजगार ही रहना पसंद करता है, तो वो हो गया ऐच्छिक बेरोजगारी। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए क्या है 4 नंबर। 4 नंबर में है छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता नगण्य या क्या होती है, यहाँ पे शून्य होती है। इसका क्या मतलब है, छिपी हुई बेरोजगारी मैंने आपको बताया है, कोई काम है उसमें 4 आदमी की आवश्यकता है लेकिन 8 आदमी लगे हुए हैं, तो ज़्यादा कितने लगे हुए हैं, 4 आदमी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इनको हटा भी दिया जाए तो उस काम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना घाटा होगा ना नुकसान होगा, ना ज़्यादा आदमी मुनाफा होगा, ठीक है, ना नुकसान ही होगा, तो उनकी जो उत्पादकता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, बराबर होगी, क्योंकि वो छिपी हुई बेरोजगारी है, आवश्यकता से ज़्यादा आदमी उसमें लगे हुए हैं। जो देखिए क्या है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था यानी शिक्षा प्रणाली। ठीक है, शिक्षा प्रणाली हो गया। 6 नंबर, बिहार में छुपी हुई एवं कौन सी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, छुपी हुई है और मौसमी बेरोजगारी है। देखिए खेती से संबंधित है, हर एक मौसम में खेती तो नहीं की जाती, तो वहाँ पे किसान बेरोजगार हो जाते हैं। 7वां, बिहार में बेरोजगारी का एक कारण कौन सा है, कारण है पेशेवर शिक्षा। पेशेवर शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जिसे पाकर रोज़गार मिल जाए। ठीक है, तो इसका अभाव है कहाँ, बिहार में। आइए इसके बाद हम लोग सही और गलत का चुनाव करते हैं। भारत में बेकारी बेरोज़गारी जो है गंभीर रूप से धारण कर रही है, तो ये सही बात है, भारत में गरीबी और बेरोज़गारी तो है ही, ये सही है। बेकारी वह स्थिति है जब व्यक्ति को इच्छा और योग्यता रहते हुए भी रोज़गार प्राप्त नहीं होता, तो ये सही है। भारत में शिक्षित लोगों की बेकारी नहीं है, बेरोज़गारी तो है, शिक्षित बेरोज़गारी तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं कहा गया, इसका मतलब ये गलत है। चौथा देखिए, भारत में रोज़गार में लगे व्यक्तियों की न्यून रोज़गार के शिकार हैं, ये सही बात है, रोज़गार में लगे हैं लेकिन न्यून रोज़गार के शिकार हैं। न्यून रोज़गार का मतलब होता है रोज़गार की कम संभावनाएं, ठीक है,
यानी उचित मजदूरी नहीं मिलना, असंतुष्टता उसमें होती है। जो देखिए भारत में पिछले वर्षों में रोज़गार का अस्थायीकरण हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। रोज़गार का अस्थायीकरण का मतलब होता है कोई व्यक्ति काम में लगा है तो 1 साल बाद या 2 साल बाद वो हट जाता है किसी कारणवश, या तो उसको पसंद नहीं आता या हटा दिया जाता है। अस्थायीकरण का मतलब होता है एक बार लग गया तो वो हमेशा के लिए वो हो गया, वो काम करता रहेगा। लेकिन पिछले वर्षों में ये रोज़गार का अस्थायीकरण जी बिल्कुल भी हुआ है। ठीक है, लोगों को मनपसंद काम नहीं मिलता, किसी कारण उसे हटना पड़ता है। 6 नंबर देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेरोज़गारी, ये तो विद्यमान है। 7वां, भारत में शिक्षित लोगों की बढ़ती हुई बेकारी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब गलत है। बेकारी दूर करने की दिशा में पंचवर्षीय योजना आंशिक रूप से सफल हुई हैं, ये सही बात है, आंशिक ही रूप से सफल हुई, ज़्यादा सफल नहीं हुई है। 9 नंबर देखिए, बिहार के लोग छिपी हुई बेरोजगारी एवं न्यून बेरोजगारी के शिकार हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है और रोज़गार की काफ़ी कम संभावनाएं भी होती हैं। 10वां, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेरोजगारी वर्तमान है। छिपी हुई बेरोजगारी है कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में, खेतों में। 11, बिहार में बेकारी की समस्या लगातार घट रही है। बिहार में बेकारी की समस्या घट नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये गलत है। 12 देखिए, पेशेवर शिक्षा, स्वरोजगार एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास द्वारा बेकारी दूर करने की मदद मिलेगी, ये बिल्कुल सही है। ऐसी शिक्षा दी जाए, शिक्षा पाकर रोजगार में व्यक्ति लगे, स्वरोजगार अपना खुद का कोई व्यापार हो, कृषि आधारित उद्योगों का ये विकास हो, इससे बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलेंगी। इसके बाद देखेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और इसकी संख्या टोटल 8 है। पहला देखिए क्या है, आप बेरोज़गारी से क्या समझते हैं? बेरोज़गारी की परिभाषा यहाँ पे करनी है हमें। तो बेरोज़गारी की परिभाषा हम इस प्रकार करेंगे, जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने की इच्छुक हो तथा आवश्यक योग्यता और शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम हो, तब भी कार्य नहीं मिल पाता तो उस स्थिति को बेरोज़गार या बेरोज़गारी कहते हैं। संक्षेप में कहें, मनुष्य की योग्यता, क्षमता और इच्छा के बावजूद उसे काम नहीं मिल पाता तो वो बेरोज़गारी कहलाती है। दूसरा देखिए क्या है, छिपी हुई बेकारी यानी बेरोज़गारी, क्या समझते हैं आप इसे? देखिए इसका आंसर ऐसे करना है, छिपी हुई बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आवश्यक लोगों की तुलना में अधिक लोग गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, व्यस्त होते हैं। जब अतिरिक्त श्रम बल को हटा भी दिया जाए, उस कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होता। ठीक है, यानी वो फालतू उसमें लगे हुए होते हैं, तो वो छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। तीसरा देखिए क्या है, न्यून रोजगार की समस्या का वर्णन करें। देखिए क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि से श्रम शक्ति बढ़ती है। ज़्यादा जनसंख्या से क्या होती है, श्रम शक्ति बढ़ती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और इससे न्यून रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी रोजगार की कम संभावनाएं इससे उत्पन्न हो रही हैं। और मिलती भी है तो लोग को संतुष्टि नहीं मिल पाती है, उनके मुताबिक वो आय नहीं मिल पाता है, तो ये कहलाती है न्यून रोजगार की समस्या। इसके बाद देखेंगे हम लोग 4 नंबर, भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का वर्णन करें। ऐसे करना हमें, भारत में रोज़गार प्राप्ति की समस्या निम्न है। पहला है, अत्यधिक जनसंख्या है, निरक्षरता है, कम पढ़ा लिखे लोग हैं, उद्योगीकरण का अभाव है, जैसे बिहार में प्रशिक्षित एवं श्रम शक्ति का अभाव है, प्रशिक्षित नहीं हैं, जो कार्य करने वाले कारीगर हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं, श्रम शक्ति का अभाव है। कौन? प्रशिक्षित श्रम शक्ति का अभाव है, उनको प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है किसी कार्य को करने का। पूंजी का अभाव है, कृषि का पिछड़ापन है, ये सारे क्या है, रोज़गार प्राप्ति की समस्या है। 5वां देखिए क्या है, शिक्षित लोगों की बढ़ती हुई बेकारी का मुख्य कारण क्या है। देखिए शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है पेशेवर शिक्षा का अभाव। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसे पाकर जो छात्र है, जो व्यक्ति है, वो रोजगार में इन्वॉल्व हो जाए, शामिल हो जाए। शिक्षा सुविधाओं का प्रसार तथा दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न होती है, अर्थात पढ़े लिखे लोग जब रोजगार नहीं मिलता उसे शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण है प्रशिक्षण, इसका मुख्य कारण है पेशेवर शिक्षा का अभाव। तो ये आपको लिखना है और ये भी लिख लेना है, पेशेवर शिक्षा का अभाव। 6 नंबर देखिए क्या है, शिक्षा को पेशेवर बनाने से आप क्या समझते हैं। ऐसी शिक्षा जिसको पाकर जो छात्र है पेशे में लग जाए, उसे बनाने से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए पेशेवर शिक्षा आपके करियर को। अथवा देखिए बेरोजगारी के 4 कारणों का हमें वर्णन करना है। बेरोजगारी के 4 कारण जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, कृषि क्षेत्र और मशीनीकरण, उद्योगीकरण का पिछड़ापन, निर्धनता, पूंजी का अभाव। ठीक है, अब इसके बाद 8वां देखिए क्या है, 8वां प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण बेकारी के समाधान के कुछ उपाय हमें बताना है। तो देखिए
बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के क्या उपाय हैं दूर करने का? पहला उपाय है कृषि क्षेत्रों का विकास करना चाहिए, उद्योगीकरण करना चाहिए, ठीक है। ग्राम उद्योगों का विकास, जैसे लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया। तीसरा है अशिक्षा को दूर करना। तो बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के यही उपाय होते हैं।